हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय निवारक निरोध है, अनुच्छेद 22 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है दंडात्मक हिरासत है, सार्वजनिक व्यवस्था कानून और व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य मामले 1965 है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है निवारक निरोध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्व है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि निवारक निरोध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लिए केवल रबर स्टॉपिंग प्राधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहिए जो राज्य द्वारा शक्ति के अनियंत्रित उपयोग के साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो। तो चलिए अब हम लोग निवारक निरोध क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि जानते हैं। तो देखिए, निवारक निरोध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया था और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए आपातकालीन नियमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था। दोनों में निवारक निरोध के प्रावधान है, यानी किसी व्यक्ति को विचारण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखना। तो चलिए अब हम लोग इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो देखिए, निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्ण अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत हेतु पर्याप्त कारण के लिए रिपोर्ट जारी नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके निवारक निरोध के लिए आधार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और विदेशी मामले आदि। तो चलिए अब हम लोग इसके हिरासत के 2 प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, निवारक निरोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हिरासत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। दंडात्मक हिरासत, जिसका अर्थ है कि किसी दांडिक अपराध के लिए सजा के रूप में हिरासत में रखना, यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में किया गया हो या उस अपराध को करने का प्रयास किया गया हो। तो चलिए अब हम लोग इसके सुरक्षा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। 2 प्रकार के हिरासत है। पहला भाग सामान्य कानूनी मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध के मामलों से संबंधित है। यह अनुच्छेद निवारक निरोध कानूनों के लिए सलाहकार बोर्ड के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं। विभिन्न कानूनों के तहत समीक्षा बोर्डों को प्रत्येक 3 माह में हिरासत के आदेशों का आकलन करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निवारक निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। वे साक्ष्यों की जांच करते हैं, यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की बात सुनते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं कि हिरासत उचित थी या नहीं। तो चलिए अब हम लोग हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध सुरक्षा उपाय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति को केवल 3 माह के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है।
सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही हिरासत की अवधि को 3 माह से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। बंदी को अपनी हिरासत के कारणों को जानने का अधिकार है। हालांकि यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से इनकार कर सकता है। बंदी को उसकी हिरासत को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सापेक्ष निवारक कानून के बारे में देखते हैं। तो देखिए, लोक सुरक्षा अधिनियम PSA और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS 1985, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NCRB डेटा से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। NSA के तहत निवारक हिरासत की संख्या वर्ष 2020 में 741 पर पहुंच गई, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 483 हो गई। तो चलिए अब हम लोग निवारक हिरासत से संबंधित मुद्दे के बारे में देखते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक हिरासत को संविधान का अभिन्न अंग नहीं बनाया है, जैसा कि भारत में किया गया है। अतिरिक्त न्यायिक प्राधिकरण है। सरकारें कभी कभी ऐसे कानूनों का उपयोग अतिरिक्त न्यायिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए करती है, जिससे निवारक हिरासत को लेकर चिंताएं बढ़ जाती है। अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 है, जैसे कई कानून है जिनका दुरुपयोग है निवारक हिरासत के लिए किए जाने की संभावना है। सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस भी अक्सर उभरती सांप्रदायिक झड़पों या किन्हीं दो समुदायों के बीच हुई झड़पों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें निवारक हिरासत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सार्वजनिक अव्यवस्था ना हुई हो। तो चलिए अब हम लोग निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अमीना बेगम केस 2023 सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निवारक हिरासत आपातकालीन स्थितियों के लिए एक असाधारण उपाय है और इसे नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निवारक हिरासत का उद्देश्य सजा देना नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक किसी भी चीज को रोकना है। अंकुल चंद प्रधान केस 1997, इस मामले में इस बात पर बल दिया गया है कि निवारक हिरासत का उद्देश्य सजा देने के बजाय राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना है। तो चलिए अब हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था का तात्पर्य समाज के भीतर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करना है कि गतिविधियां और व्यवहार समुदाय की समग्र कल्याण या सुरक्षा को बाधित ना करे। सार्वजनिक व्यवस्था भी स्वतंत्र भाषण और अन्य मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का एक आधार है। तो चलिए अब हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 9 के तहत भारत का संविधान संसद को भारत की रक्षा, विदेशी मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक हिरासत के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। सूची 3 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कारणों से ऐसे कानून बनाने की शक्तियां हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची सूची 2 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। तो चलिए अब हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बीच अंतर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था के बीच अंतर किया। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य मामले 1965 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कानून और व्यवस्था की समस्या केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावित करती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दे ने समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर
पर या यहाँ तक कि देश को भी प्रभावित किया है। कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच अंतर उनके दायरे की डिग्री एवं सीमा से निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने की अभिव्यक्ति के अंतर्गत लाने के लिए गतिविधियां ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि सामान्य कानून उनसे निपट न सके या समाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोक ना सके। तो आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC निवारक निरोध प्रावधानों की समीक्षा के बाद वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2 सिफारिशें दी गई है। अनुच्छेद 22 के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि 6 महीने होनी चाहिए। सलाहकार बोर्ड की संरचना के एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होने चाहिए जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हो। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण है। जुलाई 2022 में तेलंगाना में एक चेन स्नैचर के लिए जारी निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए यह देखा गया कि राज्य को दी गई ये शक्तियां असाधारण थी और चूंकि वे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन शक्तियों का उपयोग सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।